हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तूफानी पहाड़ी पावर्ड बाय सिविल स्टाफ हिमाचल। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड करने के बाद आपको एचपी टेट को क्वालिफाई करना होता है। तो एचपी टेट जो है ये एक साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है और जो भी स्टूडेंट्स यहां पर हिमाचल प्रदेश में सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं उनको यहां पर जेबीटी या टीजीटी में अध्यापक बनने के लिए एचपी टेट को क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है। तो एचपी टेट एक साल में 2 बार होता है, एक बार होता है मिड में, एक बार होता है लास्ट में, यानी कि तो एचपी टेट 2023 की जो एग्जाम डेट्स है वो अनाउंस हो चुकी हैं। पहला जो एग्जाम है वो जून में होंगे, उसके बाद सेकंड एचपी टेट जो है वो नवंबर दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहां पर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। बहुत ही इजी लेवल पे यह प्रश्न जो है यहां पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको डेट्स बताऊंगा कि एचपी टेट की जून की डेट्स क्या है, और अगर आप जून में एग्जाम नहीं देना चाहते, आप नवंबर दिसंबर में देना चाहते हैं तो तब एग्जाम डेट्स क्या रहने वाली है। बट उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको एचपी टेट की तैयारी कैसे करनी है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स यहां पर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना है, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है। तो सबसे पहले बात करेंगे एचपी टेट 2023 की एग्जाम डेट्स की। तो एग्जाम डेट्स की बात करें तो जून वाले एचपी टेट की बात अगर हम करते हैं तो बच्चे जेबीटी टेट का जो एग्जाम है, जूनियर बेसिक टीचर के टेट का जो एग्जाम होने वाला है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्जाम होने वाला है, ये होने वाला है 18 जून 2023 को। 18 जून 2023 को मॉर्निंग में ये पेपर होगा। उसके बाद बात करें यहां पर शास्त्रीय टेट की, तो शास्त्रीय टेट जो है ये 18 जून को होगा 2023 को ही, ये शाम में होगा, ये शाम की शिफ्ट में होगा। उसके बाद टीजीटी की तरफ बढ़ते हैं तो टीजीटी नॉन मेडिकल का जो एग्जाम होगा यानी कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर नॉन मेडिकल का एग्जाम होगा 25 जून 2023 को। ठीक है, ये सुबह की शिफ्ट में होगा। उसके बाद बात करेंगे लैंग्वेज टीचर की, तो लैंग्वेज टीचर का जो एग्जाम है ये 25 जून 2023 को होगा शाम की शिफ्ट में। उसके बाद बात करेंगे टीजीटी आर्ट्स की, तो टीजीटी आर्ट्स कमीशन का जो टीजीटी आर्ट्स टेट का, टेट नॉट कमीशन, टीजीटी टेट आर्ट्स का जो पेपर होगा वो होगा 29 जून 2023 को, ये मॉर्निंग के शिफ्ट में होगा। उसके बाद टीजीटी टेट मेडिकल का जो पेपर होगा वो होगा 29 जून 2023 को शाम की शिफ्ट में। उसके बाद जो बच्चे लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं तो पंजाबी का जो एग्जाम है वो 2 जुलाई 2023 को होगा मॉर्निंग की शिफ्ट में, और उर्दू का एग्जाम होगा 2 जुलाई 2023 को इवनिंग की शिफ्ट में। ये तो मैंने बात करी है जून वाले एग्जाम की। जून का अगर आप टेट देना चाहते हो, ठीक है, अब मैं आपको बेसिकली कंपैरेटिव भी बताऊंगा कि अगर आप जून वाला टेट देते हो वो आपके लिए बेटर है या फिर आपके लिए जो है यहाँ पर दिसंबर वाला टेट जो है वो बेटर रहने वाला है, मैं भी आपको कंपैरिजन करके भी बताऊंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दिसंबर नवंबर में होने वाले टेट एग्जाम की। दिसंबर नवंबर में होने वाला जो टेट का एग्जाम है इसकी अगर मैं बात करता हूं तो जेबीटी टेट का जो एग्जाम है, अगला एग्जाम यानी कि साल में 2 बार होता है, तो 26 नवंबर 2023 को होगा मॉर्निंग की शिफ्ट में। उसके बाद शास्त्रीय टेट जो है ये 26 नवंबर को ही इवनिंग शिफ्ट में। उसके बाद टीजीटी नॉन मेडिकल जो है ये 27 नवंबर को होगा मॉर्निंग शिफ्ट में। लैंग्वेज टीचर होगा 27 नवंबर को इवनिंग शिफ्ट में। उसके बाद टीजीटी आर्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये 3 दिसंबर को होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, और टीजीटी मेडिकल का जो टेट का एग्जाम है ये होगा 3 दिसंबर को इवनिंग की शिफ्ट में। पंजाबी की अगर मैं बात करता हूं, लैंग्वेज के लिए अगर आप अभी हो रहे हैं तो पंजाबी और उर्दू का पेपर होगा 9 दिसंबर 2023 को। तो ये है दिसंबर टेट के एग्जाम। तो बच्चे कंपैरेटिवली अगर मैं बात करता हूं तो जैसे जेबीटी है या टीजीटी है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अनाउंस किया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ही जल्द टीचिंग विभाग में 8 से 10 हजार वैकेंसीज जो है वो आने वाली है। हालांकि काफी सारी जो वैकेंसीज हैं उनको प्रमोट करके आगे जॉब दी जाएगी, जैसे कि टीजीटी तक प्रमोशन दिया जाएगा, बट बहुत सारी वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भी आने वाली है, यानी कि एग्जाम के बिहाफ पे आपको जॉब मिलने वाली है। तो यहां पर अगर आप जून वाला टेट जो है वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो टीजीटी कमीशन की जो वैकेंसीज आने वाली है, हो सकता है कि अगर टीजीटी का जो नोटिफिकेशन है वो यहां पर मई या जून महीने में आता है तो आप ये टीजीटी कमीशन 2023 के लिए एलिजिबल हो सकते हो अगर आप जून वाले को प्रेफरेंस देते हो। तो प्रेफरेंस जून वाले को दो, अच्छे लेवल पर उसकी तैयारी आपको कर लेनी है। अब तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें, क्योंकि अब डेट्स तो हर किसी को पता चल जाती है, बट डेट्स मिलने के बाद करना क्या है, क्योंकि मेन मोटिव क्या है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करना। एग्जाम में कितने प्रश्न आएंगे, एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो अगर जून में पेपर होने वाला है, जून में अगर पेपर होने वाला है तो अभी देखिए फरवरी जो है वो खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या बचता है, मार्च, अप्रैल और मई, बीच में आते हैं सिर्फ 3 महीने। 3 महीने, तो क्या 3 महीने में
जेबीटी टेट हो गया, टीजीटी टेट हो गया, इनकी तैयारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर आप अच्छे तरीके से डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं, इस एग्जाम को क्लियर करने की हिम्मत रखते हैं, आपके अंदर जज्बा है कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मुझे हिमाचल प्रदेश के अंदर टेट क्लियर करके, देखो एक पॉइंट तो ये समझ लीजिए कि टेट क्वालिफाई कर लेने से जॉब नहीं मिल जाती है, आप सरकारी अध्यापक नहीं बन सकते हो। टेट क्वालिफाई करना सरकारी अध्यापक की तरफ बढ़ते हुए एक कदम है, क्योंकि टेट का एग्जाम क्लियर अगर आपका होगा तो आप कमीशन के लिए एलिजिबल होंगे, फिर आप कमीशन दे पाएंगे, तब आपको जाके जॉब जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारी अध्यापक आप बन पाते हो। ठीक है, तो टेट क्वालिफाई होना इसका मतलब नहीं है कि आप सरकारी अध्यापक बन गए हो। हाँ, आजकल प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं ये भी टेट मांगते हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स में अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपका एचपी टेट क्वालिफाई है तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है। ठीक है, टेट क्वालिफाइड टीचर्स को थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है, यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा दे दिया जाता है। तो टेट आपका क्वालिफाई होना ही चाहिए, ये आप लेके चलिए, चाहे आप प्राइवेट टीचर है चाहे आप सरकारी अध्यापक है। अब टेट की तैयारी की अगर मैं बात करता हूँ, टेट में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए चाहे आप टीजीटी टेट की बात कर रहे हैं, टीजीटी टेट में आर्ट्स की बात कर रहे हैं, नॉन मेडिकल की बात कर रहे हैं, मेडिकल की बात कर रहे हैं, किसी भी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास सबसे पहला सेक्शन जो होता है वो होता है पेडागोगी वाला पार्ट, जिसको हम सीडीपी कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। इसके अंदर आपका साइकोलॉजी आता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आता है और पेडागोगी ऑफ द सब्जेक्ट आता है। अब ये जो सीडीपी है ना, ये एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि एग्जाम में 30 क्वेश्चन सीधा सीडीपी से आते हैं, 30 प्रश्न सीधा सीडीपी से आते हैं, तो सीडीपी आपको हर हाल में कवर करना है। उसके बाद अगर आप टीजीटी आर्ट्स एंड कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, टीजीटी आर्ट्स एंड कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, तो आपको परीक्षा में 30 सवाल इंग्लिश के भी पूछे जाते हैं। हाँ, अगर आप नॉन मेडिकल या मेडिकल से जुड़े हुए हैं तब आपको इंग्लिश के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बट अगर आप जेबीटी से जुड़े हुए हैं, जूनियर बेसिक टीचर का अगर आप टेट देना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको अंग्रेजी के सवाल पूछे जाएंगे और सीडीपी के भी सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है स्ट्रीम सब्जेक्ट, स्ट्रीम के सब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले मैं टीजीटी की बात करूंगा, तो टीजीटी जैसे आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीतिक हो गया, यानी कि सिविक्स जिसको हम कह देते हैं, नागरिक शास्त्र कह देते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, अगर हम आगे बढ़े, आगे मैं बात करता हूं नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स की, उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। मेडिकल वाले बात करें तो बायोलॉजी और यहां पर क्या आ जाता है हमारे पास, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहां पर जो आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले हैं उनको अंग्रेजी भी आती है, इसलिए उनके 60 सवाल आते हैं उनके स्ट्रीम सब्जेक्ट से। बाकी जो है मेडिकल नॉन मेडिकल वाले, उनके 90 सवाल उनके स्ट्रीम सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। अब यहां पर जेबीटी की बात करूं तो जेबीटी में भी मैथ्स के सवाल पूछ ले जाएंगे आपसे। ठीक है, जेबीटी में आपके मैथ्स के सवाल एड ऑन हो जाएंगे, उस तरह से आपका पेपर आगे बढ़ेगा। उसके बाद आता है जीके वाला हिस्सा। अब जीके वाले हिस्से में अगर मैं बात करता हूं, इसमें आपका ये जनरल सेशन आपका, जिसमें आपको इतिहास के सवाल भी आएंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो। ठीक है, इसमें आपको इतिहास के सवाल आएंगे, भूगोल के सवाल आएंगे और पॉलिटी के सवाल आएंगे। इसके साथ साथ आपको हिमाचल प्रदेश जीके के सवाल पूछे जाएंगे, इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा पैटर्न रहता है एचपी टेट का, और इसको पढ़कर क्वालिफाई करना बहुत आसान है। 3 महीने आपके पास है और 3 महीने में आपको ये पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा मैं और डिफरेंट वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको सिलेबस डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगा, किस तरह से आपको अप्रोच रखनी है, किस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ताकि आप एचपी टेट को स्टार्ट कर सके, उसकी तैयारी कर सके। और तैयारी करने का यही बिल्कुल सही समय, आपको मार्च से अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए, मार्च से लेट नहीं करना चाहिए। तो ऐसी ही और वीडियोस के साथ जुड़े रहिए तूफानी पहाड़ी सिविल स्टाफ हिमाचल की टीम के साथ। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। आपके मन में कोई भी सवाल अगर आ रहा है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।